बिल्कुल ठीक चल रहा था और बैठे बैठे शहंशाह अकबर के मन में न जाने क्या सूझी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, बीरबल, एक काम करो, मुझे दुनिया के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। अब देखिए, ये कोई मामूली सवाल तो था नहीं, पर बीरबल तो ठहरे बीरबल, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। वो बस मुस्कुराए और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने वादा किया, जहां पनाह, फिक्र न करें, दुनिया तो वैसे भी मूर्खों से भरी पड़ी है, मैं जल्द ही उनमें से सबसे बड़ों को आपके सामने पेश करूंगा। और बस इतना कहकर बीरबल निकल पड़े अपनी इस अनोखी खोज पर। तो बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की गलियों में निकल पड़े। अब देखना ये था कि इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले वो पहले लोग कौन होंगे। और जानते हैं, उन्हें ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा। बहुत ही जल्द बीरबल को अपना पहला उम्मीदवार मिल ही गया। बीरबल ने जो देखा वो सच में बड़ा अजीब था। एक आदमी घोड़े पर तो सवार था, लेकिन उसने घास का एक भारी भरकम गट्ठर घोड़े की पीठ पर रखने की बजाय अपने सिर पर रखा हुआ था। सोचिए जरा, बीरबल ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने फौरन उस आदमी को रोका। तो बीरबल ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो उस आदमी का जो जवाब था वो उसकी हरकत से भी ज्यादा अजीब था। वो बोला, जनाब, मेरा घोड़ा बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा। अगर मैं ये घास का गट्ठर भी इस पे लाद दूंगा तो बेचारा मर ही जाएगा। बस ये सुनते ही बीरबल समझ गए, पहला मूर्ख मिल गया है। खैर, बीरबल अपनी खोज में आगे बढ़ गए और जल्द ही उन्हें एक और महाशय मिले जो इस लिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट थे। इस बार उन्होंने देखा कि एक आदमी एक सुनार को सोने के एक छोटे से कड़े के लिए उसकी असली कीमत से दुगने पैसे दे रहा था। है ना अजीब बात? कौन करता है भला ऐसा सौदा? जब बीरबल ने उससे वजह पूछी तो उसका जवाब सुनकर तो बीरबल भी अपने हंसी नहीं रोक पाए। उस आदमी ने बड़े भोलेपन से समझाया, देखिए, मैं सुनार को ये ज्यादा पैसे इसलिए दे रहा हूं ताकि वो मुझे मेरा घर दिखा दे। अब ये कड़ा इतना छोटा सा है, अगर मैं इसे पहनकर कहीं चला गया तो वापस घर का रास्ता कैसे ढूंढूंगा? कहीं खो गया तो? बीरबल ने सिर हिलाया और दूसरे मूर्ख का नाम भी अपनी लिस्ट में लिख लिया। तो 2 मूर्खों की लिस्ट तो तैयार हो गई। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। असली सवाल तो अब था कि आखिर ये बाकी के 2 मूर्ख कौन हैं? अकबर ने सीधे मुद्दे की बात की। चलो बीरबल, 2 मूर्ख तो मिल गए, अब जल्दी बताओ, तीसरा और चौथा कौन है? पूरे दरबार की सांसें जैसे थमसी गई थीं, सबकी नजरें बीरबल पर थीं।